नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट का संस्थापक अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा। आज मैं अपनी संस्था रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट के बारे में आप सभी को उनकी गतिविधियों के बारे में, किस तरह से हम काम शुरू किए और किस तरह से हम काम कर रहे हैं और आगे किस तरह से काम करना चाहते हैं, ये सभी चीज़ों को लेकर के आज मैं ABK न्यूज़ के माध्यम से ये चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। संस्था रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट पिछले 5 सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में अपना कार्य करते आ रही है। 2016 से लगातार छोटे छोटे सामाजिक काम को करते हुए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो या तो महिला के शक्तिकरण के विषय में हो या फिर हेल्थ के विषय में हो, ऐसे कई मुद्दों को लेकर के संस्था काम करते चले आ रही है। लेकिन 2018 से संस्था ने एक अभियान चलाया जिसका नाम रखा गया कन्यादान अभियान। कन्यादान अभियान पिछले 2 सालों में 16-17 से जब हम सामाजिक क्षेत्रों में काम करने उतरे, तब हमने देखा कि बहुत से असहाय परिवार, गरीब परिवार, मजबूर परिवार और ऐसे कई लोग अच्छे परिवार के भी लोग, लड़कियों का जो विवाह है वो बहुत ही चिंताजनक विषय रहा है। लोगों के अंदर भ्रूण हत्या क्यों बढ़ रही है, उस चीज़ों को लेकर, दहेज प्रथा क्यों बढ़ रही है, उस सब चीज़ों को लेकर, फिर विवाह में जो फिजूल खर्ची होती है, इससे जो माता पिता पेरेंट्स एक दबाव में आ जाते हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक कन्यादान अभियान की शुरुआत की, जो कि 2018 में संस्था ने पहली बार भाईंदर में बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड में 11 कन्याओं का, जो कि सर्वजाति सभी जाति के लोग उसमें सम्मिलित थे, बहुत ही शानदार और भव्य तरीके से यह सामूहिक विवाह हमने संपन्न किया। बहुत अच्छा लोगों का प्रतिसाद मिला, सभी लोगों ने इसे काफ़ी सराहा। उसे ध्यान में रखते हुए संस्था के सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को, इस अभियान को लगातार चालू रखने का एक संकल्प लिया और फिर 2019 में हमने फिर कन्यादान किया, जहाँ पे 15 बेटियों का हम लोगों ने कन्यादान किया, जिसमें सभी जाति के लोग, गुजराती हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे यूपी के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे केरला के हों, कहीं के भी सभी जोड़ों को हमने एक समान रूप से उनके ही रीति रिवाज से शादी करने की व्यवस्था बनाई। और जहाँ पे दोनों दंपतियों को, जो नए दंपति जुड़ते हैं, उन्हें अपना संसार बसाने के लिए करीब लाख से 1.25 लाख रुपए का एक उपहार स्वरूप चीज़ें जो लोगों से हमें प्राप्त हुआ, वो उन्हें हमने भेंट स्वरूप भी दिया। काफ़ी अच्छा और रंगारंग कार्यक्रम ये होता है। कहीं से ये महसूस नहीं होता है कि एक गरीब या असहाय परिवार का विवाह हो रहा है, एक बहुत ही शानदार ढंग से होता है। इसे काफ़ी लोगों ने सराहा। फिर लगातार 2020 में हमने ये कार्यक्रम किया। लोगों का प्यार और प्रतिसाद जिस तरह से मिलते रहा, उसे ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाने की सोची और इस कार्यक्रम को और भी व्यापक बनाने का सोचा। तो हम सभी लोगों ने अब जो संस्था है, अपने तरीके से एक संकल्प ली है कि आने वाले 5 सालों में हम 5000 बेटियों का कन्यादान करेंगे, जो कि भारत के विभिन्न शहरों में, भारत के विभिन्न गाँवों में, हर जगह पे संस्था पहुँचे और यह कार्यक्रम हर लोगों तक पहुँचे। इसका एक संकल्प लिया है कि जो हम आने वाले 5 सालों में हम 5000 कन्याओं का सामूहिक विवाह करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। हमें जो इस कार्य के लिए जो मदद करते हैं लोग, जो सहयोग करते हैं, वैसे भामाशाहों का जो उत्साह हमारे संस्था के प्रति है, हमारे इस कार्य के प्रति है, उसको ध्यान में रखते हुए यह लक्ष्य भी हम हासिल करेंगे, ऐसी हम कामना भी रखते हैं। और इसके साथ ही संस्था एक चीज़ और चाहती है कि ऐसे कई बेटियां हैं जिन्हें रहने की व्यवस्था नहीं है, जिनके पेरेंट्स उन्हें अच्छे से पढ़ा नहीं सकते हैं, जिनके पेरेंट्स अच्छे से परवरिश नहीं कर सकते हैं, ऐसे कन्याओं के लिए भी बहुत ही जल्द हम मीरा भाईंदर में प्रथम, क्योंकि यहीं से यह कार्य शुरू हुआ है, इसलिए हम पहले मीरा भाईंदर को ही चुनते हैं कि जहां से हम एक कन्यादान आश्रय बनाने का संकल्प लिया है, जिसे हम बहुत ही जल्द एक स्वरूप देने जाएंगे। हम यहाँ के प्रशासन से भी इसके लिए, ज़मीन के लिए भी मदद मांगेंगे और महानगर पालिका हो, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, सभी से हम इसके लिए हाथ फैलाएंगे कि एक अच्छा हमें जगह दिया जाए जहाँ पे हम कन्यादान आश्रय की स्थापना कर सके। इसी तरह से ये कन्यादान आश्रय जब बनेगा, जहाँ पे हम चाहते हैं कि
उन बेटियों को हम गोद लें, ताकि यहाँ से हम उनके पालन पोषण से, पढ़ाई से लेके, शिक्षा से लेके उनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमारी ये ट्रस्ट संपन्न करे। ये कन्यादान अभियान का ये बहुत ही बड़ा संकल्प है। इसके साथ ही इसी कन्यादान संकल्प को और आगे बढ़ाते हुए हमने जो दहेज से पीड़ित महिलाएं हैं, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं, जो असहाय महिलाएं हैं, उनके लिए, जो विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए हम एक मायका, मेरा मायका नाम से भी एक आश्रय उसी कन्यादान आश्रय में बनाना चाहते हैं। इन सारे संकल्प को लेकर के और साथ साथ और 3 प्रकल्प और हम चला रहे हैं। इस कन्यादान के अलावा हमारा जो 3 प्रकल्प और चल रहा है और जिसे और भी तेजी लाना चाहते हैं हम, मेरा खाना, कोई भूखा ना रहे, ये हमारी संस्था का उद्देश्य है, जिसको हम पूरे मीरा भाईंदर में फैलाते हुए मुंबई और अन्य गांवों शहरों में लेके जाएंगे, जिसमें हम कोई भी खाना नुकसान ना हो, लोगों तक पहुँचे, इसकी व्यवस्था बनाएंगे कि अगर कहीं कोई फंक्शन में कोई खाना नुकसान हो रहा है तो उसे उठा करके लेकर गरीबों तक पहुँचाया जाए। ऐसी व्यवस्था बनाने की हमारी कोशिश है, जो हम बहुत जल्द ही करने जा रहे हैं। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन एक्शन में हम जा रहे हैं कि शिक्षा में भी कोई बच्ची हो या बच्चा, पढ़ाई के लिए जो शिक्षा आज सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे सरकार अपनी तरफ से जो भी कुछ कर रही है, लेकिन हम सामाजिक संस्थाएं भी उसको आगे बढ़ावा दें। यह एक संकल्प लेके, और साथ में एक मेरा इलाज, मतलब कोई आदमी बीमार होए और वो दवा न कर पाए, अपना इलाज न कर पाए, इसकी जो कमी है उसको भी पूरा करने की हम कोशिश करेंगे मेरा इलाज अभियान से। बहुत जल्द ये तीनों अभियान मीरा भाईंदर के बीच में नज़र आना शुरू हो जाएगा और बहुत बड़े चीज़ों को लेकर के हम ये चल रहे हैं। और ये सब तब संभव है जब आप सभी शहरवासी, आप सभी देशवासी इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी मदद हमारे साथ खड़े रहेंगे। जिस तरह से अब तक आप लोगों ने हम पे विश्वास जताया है, हमारे कार्यों को देख के सराहा है, हमें जो सहयोग किया है, इस सहयोग को आप हमेशा बनाए रखेंगे, ऐसी मैं कल्पना भी करता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास भी है। क्योंकि बिना आपके सहयोग से ये कोई भी काम संभव नहीं है। कहते हैं समाज सेवा 2 प्रकार के लोग करते हैं, जिनके पास ईश्वर ने बहुत सारा धन दिया है, एक तो वो करते हैं, और एक वो होते हैं जिनके पास धन तो नहीं है लेकिन मन है, दिल है, और साथ में एक जुनून है ये कार्य करने का। तो उसी जुनून को लेके हम और हमारे कार्यकर्ता और हमारे सभी सदस्य कन्यादान परिवार के एक जुनूनी की तरह ये कार्य करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आपका सहयोग इस कार्य में बना रहे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पांडे जी का, जो कि अपने इस चैनल के माध्यम से, एबीके न्यूज़ के माध्यम से ये हमारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके इस सामाजिक भावना को ध्यान में रखते हुए मैं उन्हें बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही आप सभी दानदाताओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस कार्य में अपना पूरा सहयोग करें, पूरा साथ दें, और जहां भी हमारे कार्यकर्ता या हमारे सदस्य आप तक पहुंचे उन्हें हाथों हाथ लें, और आपसे जो बन पड़े, भले 1 रुपया ही हो, लेकिन सहयोग जरूर करें। बिना आपके सहयोग से यह सारा संकल्प अधूरा रह जाएगा। इसलिए आपका एक सहयोग इस संकल्प को पूरा करेगा और आने वाली पीढ़ी में ये चीज़ों की व्यवस्था हो जाएगी और काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसलिए आप सभी से आज फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय कन्यादान।